स्कूल के वजह से जो हम लोगों का जो लक्ष्य रहता है दाम कम और शिक्षा में दम, इसी मुहिम के तहत ये तमाम जो अवार्ड आप देख रहे हैं। क्योंकि डिसिप्लिन मेक्स ए मैन ग्रेट, और हम लोगों का यही मुहिम है एक कि दाम कम और शिक्षा में है दम। और एक ही उद्देश्य है, कम दाम और बेहतर शिक्षा। नमस्कार, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। शिक्षा एक ऐसा विषय जिसके लिए आज हर कोई परेशान है, क्योंकि शिक्षण संस्थान का चयन आज के लिए एक बहुत बड़ी पेरेंट्स के लिए एक परीक्षा बन जाती है। और इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल, जो कि विभाजा क्लिनिक के बिल्कुल बगल में है। और यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक की क्लास चलाई जाती है। और जो यहाँ पर चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं वो अन्य स्कूलों से बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर जो करिकुलम है, जो शिक्षण पद्धति है, जिस तरह से शिक्षक है, उसका जो रेशो है वो इस तरीके से है कि आप भी अगर यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो एक अच्छे भविष्य की आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो शिक्षण पद्धति है, आप देख सकते हैं। ये वो आप कहेंगे तो ये वो उपलब्धियाँ हैं जो अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी। ये वो एक्टिविटीज़ है जो नित्य दिन बदलती है, यानी कि डेली चेंज होती है। और डेली लोग बच्चे जो है वो अपने द्वारा एक इनोवेशन के द्वारा क्रिएटिविटी जो करते हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। और साथ ही ये वो कुछ विजुअल्स हैं जो अलग अलग कार्यक्रम के दौरान लिए गए हैं। और हम कहें तो प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल कंप्लीटली एक ऐसी शिक्षा आपको देती है जिसको लेकर लोग यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर लगातार आ रहे हैं। जहाँ तक नर्सरी विंग की बात कर ली जाए तो ये इनका नर्सरी विंग है, क्योंकि नर्सरी क्लास एक शुरुआत है। और शुरुआत में आप बच्चों का डिसिप्लिन देख रहे हैं। हमारे साथ इस समय सानू जी मौजूद है, जो कि स्कूल का संचालन भी देखते हैं। इसको लेकर देख रहे हैं कि नर्सरी क्लास है लेकिन काफ़ी डिसिप्लिन दिख रही है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने हमारी संस्थान जो है वो आप अभी विजिट किए हैं। और ये हमारा जो है वो नर्सरी का भी ये पूरा जो ये क्लास है, इसमें 2 सेक्शंस हैं, जिसमें 150 बच्चे हमारे पास अभी मौजूद हैं। ये सभी छोटे बच्चे हैं जो नर्सरी क्लास में हैं। इसका एक सेक्शन ये रहा, और इधर ये तमाम जो है ये सभी हमारे सभी का जो है वो नर्सरी का जो ये व्यवस्था। अनन्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? LKG। LKG में। क्या स्कूल का नाम है आपका? प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल। देख बच्चे कितनी क्लियरिटी से आवाज़ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजुकेशन में जो सबसे मेन चीज़ होता है वो होता है TLM, जिसे अगर टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो टीचिंग लर्निंग मेथड। तो आप देख सकते हैं TLM के लिए कितनी सारी दीवारों पे अंकित की गई है। फिर चाहे वो फ्लैग्स हो, कलर्स हो, वाइल्ड एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, अलग अलग चीज़ों का जो यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए हम ज़्यादा ना समय लेते हुए आगे आपको अन्य क्लासों की ओर ले जाते हैं। अन्य क्लासें भी जो है काफ़ी ज़्यादा सुव्यवस्थित। यदि बात कर ली जाए कंप्यूटर शिक्षा की तो ये प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल का कंप्यूटर क्लास है। जी हाँ, कंप्यूटर क्लास जो आज की मॉडर्न एजुकेशन में एक नेसेसरी पार्ट बन चुका है और बच्चों के लिए एक आवश्यक अंग बन चुका है। बात कर ली जाए अगर स्टाफ रूम की तो ये स्टाफ रूम है जहाँ पर जब एक बेल लगती है उसके अंतराल में यहाँ पर टीचर बैठते हैं, अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाते हैं, क्या क्या पढ़ाना है क्लास में उसको लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन होते हैं। हम देख रहे हैं सानू जी यहाँ पर अलग अलग वर्ग है, अलग अलग वर्ग के बच्चे बैठे हुए हैं। मतलब कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं, जरा हमको आप इंट्रोड्यूस थोड़ा सा करवा देंगे? ऊपर जब हम आते हैं ना तो 1 से लेकर के 8वीं तक हमारा 3 फ्लोर का स्कूल है। अच्छा। उसमें सेकेंड में जो है वो छोटे वर्ग के बच्चे रहते हैं और इधर अपर क्लास के बच्चे रहते हैं। ये हमारा UKG है जो नर्सरी के जैसा ही TLM युक्त है। इसको आप देख सकते हैं। और जो हमारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में दूर दूर से भी बच्चे आते हैं। हमारे पास 6 गाड़ियाँ हैं और उन सभी गाड़ियों में दूर से भी बच्चे आते हैं, जैसे नरवार हुआ, अवाम हुआ, दीप हुआ, रतौल हुआ। जो यहाँ के जो मेजर डिस्टेंस वाले जो इलाके हैं वहाँ से भी बच्चे आते हैं। ये UKG क्लास है और आप इस क्लास को एक बार दिखा दें तो ये TLM युक्त क्लास है। और यहाँ पे जो शिक्षिका हैं कुल इसमें 70 बच्चे रहते हैं। तो हम आपको बता दें ये UKG क्लास है और इसका आप देख सकते हैं जो डेकोरम है, जो TLM है, या जो अलग अलग चीज़ें हैं जो दीवारों पर अंकित है, निश्चित रूप से बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा। क्या नाम है आपका? ऋतु कुमारी। ऋतु कुमारी। देख रहे अलग अलग
पोस्टर लगा हुआ है, अलग अलग चीज़ लगा है, सीखने को मिलता है इसमें। झंझारपुर समेत तमाम आसपास के गांव, फिर वो चाहे नरवार हो, अवाम हो या आपका जो है वो लंगड़ा चौक हो, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे यहाँ पर जुड़ते हैं और हम अन्य कक्षाओं की ओर भी आपको ले जाएंगे और सभी कक्षाओं में आपको विजिट कराएंगे। किशोर झा सर। देख रहे हैं आप, शिक्षण कर रहे हैं, मतलब क्या देखते हैं अपने स्कूल के बच्चों में और दूसरे स्कूल के बच्चों में, क्या मतलब अंतर क्या देखते हैं आप? मैं अपने स्कूल के बच्चों में बहुत बड़ा अंतर देखता हूँ। सबसे बड़ा अंतर यह है कि अनुशासन बहुत ज़्यादा है। हमारे बच्चों में जितना अनुशासन है शायद आपको अन्य जगह नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे जब विद्यालय आते हैं या जाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रोग्रेसिव का बच्चा जा रहा है और आ रहा है। रास्ते में पूरा एकदम अनुशासन के साथ विद्यालय में आते भी हैं तो पूरा अनुशासन के साथ रहते हैं। हम लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ा खासियत ये है। मतलब प्रोग्रेसिव में बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। धन्यवाद। खुशी गुप्ता। क्या देखते हैं यहाँ पर सबसे अलग, आपको क्या दिखता है अपने स्कूल में जो सबसे अच्छा लगता है आपको? यहाँ पर साइंस का होता है, प्रैक्टिकल होता है, ये सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, सबसे अलग है यहाँ। सबसे अलग है। और शिक्षक जो यहाँ पर पढ़ाते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ के शिक्षक बहुत मतलब मेहनत करते हैं, बच्चा लोग को पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और डायरेक्टर वगैरह जो प्रिंसिपल वगैरह उनका व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा है। हम 4th क्लास में मौजूद है। 4th क्लास के बच्चों से हम कुछ जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ अपना? दिव्या कुमारी। कहाँ से आप आते हैं? मतलब विभाजा क्लिनिक के पास। विभाजा के क्लिनिक से आते हैं आप? अच्छा, विभाजा क्लिनिक के पास से आते हैं आप। अच्छा, क्या लगता है आपको अपनी क्लास में कैसे टीचर है यहाँ पर, किस तरह से पढ़ाते हैं? यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। शिक्षा के साथ संगीत भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसको लेकर प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल में संगीत विषय को भी काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये हारमोनियम है और इससे संगीत शिक्षण जो है वो चल रहा है। तो हम मैम से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम निशा झा है। देख रहे हैं आप हारमोनियम के द्वारा बच्चों को संगीत की शिक्षा दे रही है। मतलब क्या लगता है कि संगीत का एजुकेशन में क्या महत्व है? जी सर, संगीत का एजुकेशन में बहुत ही अधिक महत्व है। ये एक एक्स्ट्रा माइंड रिक्रिएशन हो जाता है। हर एक सैटरडे में हम लोग, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे बच्चे सिलेबस में थोड़ा माइंड थकावट होता है, वो सब सैटरडे में एक इस क्लास से एक माइंड रिक्रिएशन हो जाता है। हम लोग का भी एक रिक्रिएशन हो जाता है सर। तो आप इस समय बैल सुन रहे होंगे, डिजिटल बैल है। इस समय हम आपको बता दें, हम इस समय असेंबली हॉल में मौजूद है। ये असेंबली हॉल है और इस असेंबली हॉल में ना केवल प्रेयर या अन्य तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए भी जगह बहुत ज़रूरी है। फिर वो चाहे छोटे फंक्शंस हो, छोटी क्रिएटिविटी हो, छोटे मॉडल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं उनके लिए। और ये डिजिटल बैल, जिसे कह सकते हैं डिजिटल बैल भी है यहाँ पर। और क्लास भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपके डिसिप्लिन लग रही है, अनुशासित लग रही है और बच्चे भी काफ़ी वेल ड्रेस्ड लग रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें जो है स्कूल से संबंधित हम यहाँ के डायरेक्टर से आपकी बात करवाएंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे जो भी आप। ये सभी हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनोज कुमार झा, उन्हीं के द्वारा ये सभी जो है वो अवार्ड को रिसीव किया गया है। विभिन्न संस्थानों के तहत BIB इनको मिला है, डॉक्टरेट मिला है। और बाय द ग्रेस ऑफ दिस स्कूल, ये स्कूल के वजह से ही जो हम लोगों का जो लक्ष्य रहता है दाम कम और शिक्षा में दम, इसी मुहिम के तहत ये तमाम जो अवार्ड आप देख रहे हैं वो दे रहे हैं। और इस वर्ष भी हम लोग हर वर्ष निकालते हैं, एक विशेष छूट रहता है जिसके तहत बच्चे मुफ्त में नामांकन करवाते हैं साधारण रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ। और उसमें हम लोग स्कूल ड्रेस, टाई, बेल्ट, बैच और स्कूल का जो पूरा जो प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है वो सभी हम लोग मुफ्त दे रहे हैं। और ये जो लगातार जो हम लोगों का अभियान है, ये अभियान अभी से शुरू है, यानी जनवरी से ही शुरू है और अभी तक बहुत सारे बच्चे भी नामांकन करवाए हैं। और अब ये अप्रैल मई तक जो है वो हम लोगों का ये सिलसिला लगातार जारी है। इस समय हम डायरेक्टर रूम में मौजूद है, हमारे साथ डायरेक्टर सर मौजूद है और हम उनसे जानकारी लेंगे क्योंकि हम इस समय प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल में आए हैं। और सर, सबसे पहले तो आपका खबर आसपास के पोर्टल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप आसपास के खबर के दर्शकों और व्यूवर्स सभी को हमारे विद्यालय प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, शुभकामनाएं। सर, शिक्षा एक तरीके से समाज का निर्माण करती है और शिक्षालय
कि जो गुणवत्ता है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे शिक्षकों का अभाव, अच्छी सुविधाओं का अभाव और महंगी शिक्षा के कारण आज एक मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न स्तर का परिवार जो है वो प्राइवेट स्कूलों से भागने लगा है। लेकिन उसके उलट हम देख रहे हैं कि आपके विद्यालय में बच्चों की अच्छी उपस्थिति है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, और इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, यही मेरा सफलता का राज भी है कि चूँकि डिसिप्लिन मेक्स ए मैन ग्रेट, और हम लोगों का यही मुहिम है एक कि दाम कम और शिक्षा में है दम। इस मुहिम के तहत हम प्रत्येक वर्ष स्कूल स्थापना दिवस के अवसर पर हर एक वर्ष जनवरी 5 से लेकर और मई तक हम लोग ये एक प्रोग्राम रखते हैं कि साधारण रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ हमारे बच्चे, जो आपने बताया है शुरू में ही कि आज शिक्षा को हम व्यापार नहीं मानते हैं। आज मैक्सिमम जगह क्या होता है, शिक्षा को व्यापार मान लिया है, हमने इसको सेवा बनाया है, और सेवा से हम सेवा करते हैं तो मेवा भगवान दे ही देते हैं। माँ सरस्वती की इतनी कृपा है। आपने बोला है कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे भागते हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा होगा कि यहाँ भागते कम, आते बहुत ज़्यादा हैं। जो पहले लोगों को लगता था कि भाई ये क्या होगा, लेकिन आप देखे होंगे, जहाँ गए होंगे, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या में कमी नहीं है, क्वालिटी में कमी नहीं है, यहाँ संसाधनों का कमी नहीं है। पढ़ाने का वो सभी संसाधन आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे जो स्टैंडर्ड फ़ी में दे करके नॉन स्टैंडर्ड काम करते हैं, लेकिन हम नॉन स्टैंडर्ड फ़ी लेकर के स्टैंडर्ड काम करते हैं। ये आपने देखा है। अच्छा, जिस तरह से देख रहे हैं हम, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा जो PLM लगे हुए हैं क्लासों में, और ख़ासकर जो अभी एडमिशन का समय भी चल रहा है, तो अभिभावक कुछ चाहता है कि स्कूल कुछ उसे विशेष दे। तो ये जो एडमिशन के समय है, इसमें क्या अभिभावकों को आपके स्कूल की तरफ से कुछ विशेष भी मिलने वाला है? अभिभावकों को सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं, और मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि झंझारपुर अनुमंडल में कहीं अगर स्कूल होगी और उसकी अपनी विधि व्यवस्था होगी तो इस विधि व्यवस्था को भी देखने आइए। आप मुझे अपना बच्चा दें, मैं आपको एक स्वस्थ और सजग नागरिक, अनुशासित नागरिक प्रदान करूँगा। और यह हमारा जो अभी सुविधा की जो बात है, यह सुविधा हमारे जैसे दूसरे दिन हमारे विद्यालय में बहुत पैसे लगते हैं एडमिशन में, लेकिन मेरा अभी ऑफ़र चल रहा है। इस ऑफ़र में हम लोग मिनिमम फ़ी केवल 1775 रुपये ही लेकर, उसमें 1 महीने का फ़ी भी है, उसी में हम स्कूल का टाई, बेल्ट, बैच, पेंट, शर्ट, मतलब कंप्लीट यूनिफॉर्म उसको देते हैं। केवल उसको किताब लेना और विद्यालय आ जाना है। और हमारे यहाँ जो पुस्तकों का जो है, यह भी बहुत मिनिमम रकम पर यहाँ प्राप्त होते हैं, और बच्चे सभी तबके के, ये विद्यालय है तो यहाँ सभी तबके के बच्चे यहाँ पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। हमारा है कि ये शिक्षा हमारे जन जन तक पहुँचे। हम अभिभावकों से यही कहेंगे कि आप आइए, शिक्षा को हमने व्यापार नहीं बनाया है, हमने सेवा बनाया है। आप पहले आइए, यहाँ परखिए, फिर आप विद्यालय में बच्चों का दीजिए। प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल झंझारपुर, जो कि विभा झा के क्लिनिक के बिल्कुल बगल में है, यहाँ पर हमने आपको स्कूल को लेकर सभी चीज़ें दिखाई, फिर वो चाहे क्लासरूम हो, कंप्यूटर रूम हो, स्टाफ रूम हो, साथ साथ प्रिंसिपल से आपकी बात करवाई, कुछ शिक्षकों से आपकी बात करवाई, कुछ विद्यार्थियों से आपकी बात करवाई, और साथ ही स्कूल के डायरेक्टर सर से भी आपकी बात करवाई। उनका एक ही संदेश था कि सिर्फ आप उन्हें अपना बच्चा दीजिए और आपको वो एक शिक्षित, अनुशासित और बहुत ही जिम्मेवार, समझदार बच्चे के रूप में वापसी करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में वो एक अच्छे प्रोफेशन की ओर बढ़ पाएंगे और अपना करियर बना पाएंगे। हालांकि स्कूल का चयन अभिभावक अपनी बुद्धि से करते हैं। आप यहाँ पर आए और यहाँ पर सभी व्यवस्था देखिए। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा उज्जवल भविष्य यहाँ पर प्राप्त कर सकता है, तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चे का यहाँ पर एडमिशन करवाइए। इस तरह की जानकारी हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप एक बार स्कूल विजिट करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।